खेतों में अगर बारिश ना हो, खेतों में अगर बारिश ना हो तो फसलें नष्ट होती हैं, और घर में अगर संस्कार नहीं तो घर की नस्लें नष्ट होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रेखा शर्मा बेडवाल, शिवांश वर्ल्ड माइंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चे घर के आंगन की किलकारी हैं, बच्चे समाज की शोभा हैं, बच्चे देश का भविष्य हैं, बच्चे होते हैं मन के सच्चे। सो डियर फ्रेंड्स, अगर हमको अपने परिवार की शोभा को बढ़ाना है, परिवार को संस्कारवान बनाना है, तो हमें अपने बच्चों को संस्कारों को सिखाना होगा। आप सभी भी जानते हैं कि हमारा अतीत भले ही शिक्षित नहीं था पर संस्कारवान था। अतीत में हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी थे, हमारी पीढ़ियां थीं, संस्कारों से भरपूर थीं, भले ही शिक्षित नहीं थीं। अतीत की सबसे बड़ी विशेषता ही यही थी कि अशिक्षित होते हुए भी, अनपढ़ होते हुए भी संस्कारवान था। और वर्तमान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि शिक्षित नहीं बल्कि उच्च शिक्षित है परंतु संस्कार रहित है। तो युग को अगर ऊंचा उठाना है, युग को आगे बढ़ाना है, तो शिक्षा को तो ऊंचा उठाना ही होगा, लेकिन हमें हमारे परिवार को भी आगे बढ़ाना है, ऊंचा उठाना है, तो बच्चों को संस्कारों को सिखाना ही होगा। सो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ आप अवश्य देखें और बच्चों को जरूर सुनाएं। एक बार एक संत थे, बहुत विख्यात संत थे। जब वो प्रवचन देते थे तो लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। बहुत फेमस संत थे, पर एक विशेषता थी उन संत की कि जहां भी जब भी जाते थे हमेशा केवल और केवल एक कहानी सुनाया करते थे। क्या थी वो कहानी, क्या थी वो घटना, बताती हूं कि वो संत हर गांव में संस्कारों की पाठशाला लगाया करते थे। एक साल इस गांव में तो अगले साल उस गांव में, एक साल इस गांव में तो अगले साल उस गांव में। इस तरह वो बच्चों को संस्कार देने की पाठशाला लगाया करते थे। 20-25 बच्चे इकट्ठे हो जाते थे। कैसे इकट्ठे करते थे? चॉकलेट का लालच देकर। बच्चों को एक चॉकलेट पकड़ाई, डेयरी मिल्क, और बच्चे भागे आते थे। बच्चों को क्या चाहिए आज के टाइम में? केवल चॉकलेट। चॉकलेट के सहारे बच्चे आ जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे। संत सोचते थे कि अगर आज 30 बच्चे हैं, इनमें से 3 बच्चों ने भी संस्कार ले लिए, इनका जीवन सफल हो गया, तो मेरी सारी मेहनत सफल हो जाएगी। तो ऐसे ही एक दिन एक बेचारा गरीब घर का बच्चा, काला सा, मैले कपड़े पहने हुए, फटे कपड़े पहने हुए, पाठशाला के आगे से ही गुजर रहा था। तो संत को तो चाहिए ना बच्चे। देखा और बोले कि पकड़ के लाओ इस बच्चे को। और संत ने उस बच्चे को बुला लिया। बुलाकर संत ने बच्चे को नहलाया, धुलाया, बालों की कटिंग करवाई और नए कपड़े खरीद कर बच्चे को पहनाए। बच्चा बड़ा खूबसूरत दिखने लगा और बोले कि बेटा अगले संडे फिर आना, पाठशाला में जरूर आना। बच्चा बोला ठीक है प्रभु। अगला संडे आया तो संत बोले बच्चों से कि अरे वो बच्चा आया नहीं। तो बच्चे बोले कि गुरु छोड़ो उन बच्चों को, गुरुजी वो बच्चा तो जुआरी है, शराब पीता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, वो नहीं आएगा। संत बोले कि नहीं, आप बुला के लाओ। बच्चे को बुलवा लिया। फिर वही बच्चे के साथ उसकी बालों की मसाज कराई, नए कपड़े फिर पहनाए उस बच्चे को, क्योंकि वो बच्चा तो जुआ में हार चुका था कपड़ों को। इस तरह से संत ने 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 6 बार किया, 10 बार किया, 12-13 बार किया। और लास्ट में जब 14वें दिन वो बच्चा आया तो बच्चा बोला कि गुरुजी आप मेरे ऊपर इतना खर्च क्यों करते हो? मैं लाचार हूं, मजबूर हूं, मेरी आदत है जुआ खेलने की। आप हर बार नए कपड़े मुझे पहनाते हो, मेरे बालों की कटिंग कराते हो, मेरे ऊपर इतनी मेहनत करते हो। आप ऐसा ना करें, क्योंकि मैं जुआ खेलने से वंचित नहीं रह सकता, मुझे आदत है। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, आप खेले जाओ और मैं आपको इसी तरह से पाठशाला में बुलाता रहूंगा और नए कपड़े पहनाता रहूंगा। बच्चा फिर अगली बार 15वीं बार आया तो बच्चे का ही मन पिघल गया कि ये गुरुजी मेरे ऊपर इतनी मेहनत कर रहे हैं,
बार बार मेहनत कर रहे हैं, इतने नरम स्वभाव के साथ मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं मेरी आदत बदल लूं। और बच्चे ने अपने आप को एकदम से बदल लिया, जिंदगी को ही बदल डाला बच्चे ने, सारी आदतें छोड़ दी और वो उस गुरुजी का परम शिष्य बन गया। ये थी वो कहानी। तो ये गुरुजी जहां भी जाते वहां इसी घटना को सुनाते। प्रसिद्ध इतने थे गुरुजी के, दूर दूर से लोग इनके प्रवचन सुनने आते थे। मुंबई से, कैलकाटा से, बेंगलोर से, जगह जगह से, दूर दूर से आते। तो एक दिन भीड़ में से लोग कुछ उठ के बोलने लगे कि प्रभु जी क्या बात है, आप जब भी आते हो एक ही एक घटना सुनाते हो, हम परेशान हो गए हैं ये वाली कहानी सुन सुनकर, पता नहीं सच है या झूठ है, समझ नहीं आता। तो संत क्या बोले कि मेरी इस कहानी में, मेरी इस घटना में झूठ का एक अंश भी नहीं है, बिल्कुल सच कहानी है, बिल्कुल सच घटना है। और मैं बताता हूं वो बच्चा कौन है। वो बच्चा मैं हूं, जो एक जुआरी था, जो नशेड़ी था, जिसको नशे की लत थी, वो बच्चा मैं ही था। और मैं इस घटना को बार बार इसलिए बताता हूं और बताता रहूंगा जब तक मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि मैं अपने उन गुरु के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जितनी बार मैं इस घटना को सुनाता हूं, मैं अपने आप को कृतज्ञ मानता हूं उनके प्रति समर्पण व्यक्त करता हूं, और समाज को भी मार्गदर्शन मिल सके, इसलिए मैं बार बार इस कहानी को सुनाता हूं। सो डियर पेरेंट्स, आप बच्चे को अवश्य संस्कार दें। महंगे महंगे स्कूलों में तो शिक्षा दिलाते हैं बच्चों को, अच्छे से अच्छे स्कूलों में बच्चों के ऊपर जबरदस्त खर्च करते हैं, परंतु आवश्यकता है संस्कारों की भी। एक अच्छा इंसान बनने के लिए शिक्षा जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी है संस्कार। लोग गांवों में, शहरों में मंदिर बनवाना, पाठशालाएं बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना पुण्य का काम समझते हैं, लेकिन जिन बच्चों को आपने जन्म दिया है, जिनका पालन पोषण कर रहे हैं, मैं तो यही कहूंगी कि एक संस्कारवान बच्चे का निर्माण करना किसी पाठशाला, किसी विद्यालय और किसी धर्मशाला का निर्माण करने से कम नहीं है। धन्यवाद।